जिस प्रकार बंधु हमारा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव चल रहा है, ऐसे ही ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पर द्वारिका में नहीं हुआ था, श्री कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर ब्रज और द्वारिका दोनों का मिलन हुआ, जहां पर देवकी और यशोदा दोनों का मिलन हुआ, जहां पर नंद बाबा और श्री वसुदेव जी का मिलन हुआ, जहां भगवान की पटरानियों का ब्रज की गोपांगनाओं से मिलन हुआ और श्री जी का श्री रुक्मिणी जी से मिलन हुआ। उस प्रसंग के कुछ विस्तृत भाव हैं, विस्तारित भाव हैं, वो सुनाएं। ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण उस काल में हुआ जिसके लिए सब लोग कुरुक्षेत्र में एक दर्थ एकत्रित हुए। द्वारिका के सब लोग तैयारी करने लगे कुरुक्षेत्र जाने की। तभी ब्रज में हवा की तरह बात पहुंच गई कि भैया बहुत बड़ो यज्ञ है, वे वारो है, सूर्य ग्रहण को काल है, पूरे विश्व भर के लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हम ब्रजवासी को भी जानो चाहिए। ब्रजवासी सब कहने लगे भैया कुरुक्षेत्र जाकर के कहा करेंगे? बोले यज्ञ करेंगे, स्नान करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हमें पुण्य की अभिलाषा ना है, या ब्रज में रहे में तो कम से कम इन ब्रज की लता पता गुल्म पत्र यमुना आदि मार्गन को देख करके कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या मारे हमको ब्रज छोड़वे को मन न करे। बा कुरुक्षेत्र में जाके कहा पुण्य कमानो हमें, या ब्रज में रहवे से ब्रज कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या मारे हमको ब्रज छोड़ के कहीं ना जानो। तभी खबर पता चलती है कि अरे भैया कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर तो द्वारिका के समस्त लोग भी पधार रहे हैं और हमारो कन्हैया भी आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये समाचार जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, सब नंद भवन के बाहर जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा 100 वर्ष से अधिक है गए, लाला परसों आऊंगो ऐसो कह के गयो, मैं परसों आ जाऊंगो, लेकिन जब बैरनी परसों तो कभी आवे ही ना है ना, हर दिन आई होवे परसों परसों परसों, प्रतीक्षा करें कल के बाद कल आवेगी, लेकिन कल भी ना आवे तो कल ना आवे तो परसों कैसे आ जाएगी। बरसों बीत गए, 100 वर्ष है गए। हे नंद बाबा आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हम ब्रजवासिन को लेकर के कुरुक्षेत्र चलो, कोई यज्ञ अनुष्ठान स्नान जब तब हमें कछु ना करनो भैया, या सूर्य ग्रहण के समय पर हमारो एक ही मनोरथ पूर्ण है जाए, श्याम सुंदर नेत्रन को दिख जाए। बाबा कन्हैया की मधुर स्मृतिन ते 100 वर्ष तक तो हम जीवित रह लिए, लेकिन अब आगामी समय तक यदि जीवित रहनो है तो एक दर्शन की अभिलाषा तो है, और कृष्ण दर्शन लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में सब ब्रजवासियों ने तैयारी प्रारंभ कर दी। बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे, खूब सुंदर, कोई बाल्यकाल के ठाकुर जी की सब सामग्री जिन्होंने सजा के रखी सब लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को दिखाएंगे। अरे लाला तू हमारे संग खेलो करतो, तब या रस्सी से हम खेलो करते, या झूला पे हम झूलो करते, ऐसो कियो करते, ये कियो करते। कोई गोपी ठाकुर जी की मधुर प्रिय वस्तुएं बना के ले जा रही है, बोले कृष्ण को अपने हाथन से खवाऊंगी, वागू पतो ना याद भी होगी कि नहीं, या कारण या तरीका ते सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलने की। इसी बीच श्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि आप भी चलें, और सब सखी सहचरी सबकी आज्ञा सो, सबके निवेदन सो हमारी किशोरी जी भी द्वारिका पधारी। पर पुनश्च कहें कृष्ण मिले इस भाव से नहीं, बस यही अनुभूति हो जाए कि जिस नगर में हमें उसी नगर में कन्हैया है, तो कहीं ना कहीं हवा जब बहेगी तो कन्हैया को स्पर्श करके हम तक आ जाएगी, बस यही में हमको संतोष है जाएगा। वो मिले ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। सब ब्रजवासी पहुंचे,
और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी? बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया, नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मुझसे कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहां तो कोई सुधई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगन से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी जी, हाँ वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वहां को दर्शन करने मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रजते पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कहते ना भैया कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के, बोले मुंह को लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है।
ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाया, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही, लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में, लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले, दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे, मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे, मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले, आप भी ब्रज से हैं? बोले, हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मिणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली, लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के गले में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जे कौन है? जैसे रुक्मिणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये का भयो, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधुओं कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर। 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मुंह लगे और कम रह जाएंगे। क्यों?
जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते। ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे, मैया जे तेरे ही यमुना में दीपदान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली मतलब? अच्छा ठाकुर जी को एकांत में गए हो सिंहासन? नहीं, वही चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में, और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जे रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि चार लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए। मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही हैं, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही हैं। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया। अष्टपटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ूला, कंगन, हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भाई ना, आज ही है रही है तो आज ही ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गले को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन। और तभी पता चली भीतर बैठी देवकी मैया को कि यशोदा जी आई। देवकी और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले, मैया सामने देवकी मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी संबंध को परिचय दे रहे हैं। बोले मैया, देवकी मैया सामने आई है। देवकी मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगी। देवकी मैया कह रही, अरे बहन कहा कर रही हो। बोले विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह मुंह पे है जाए। देवकी मैया के चरणन से लग गई। देवकी मैया ने उठाकर के हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही हैं एक दूसरे को। बोले आपको पुण्य कितना श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म नाय भयो, 8वें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतना क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वह को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यूं ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मुझको भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ। सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जब चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज। जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी
एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहां है? बोले कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुझको पता चली, उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है। वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं। वो तो बहुत व्यस्त हैं, लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गईं। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुई, नीचे नेत्र करके बैठी। पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा। चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी। कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए। आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में बैठ गए। और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और कितना सुंदर स्वरूप है श्री जी का। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है बंधु, ठाकुर जी क्या कहते हैं श्री जी को देख करके? प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। हे श्यामा जी, वैसे तो आप निरंतर द्वारिका में भी हम रहे तो हमारे चित्त में रहती हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप की वर्णन कहा करूं? हर बार एक नयो रूप से दिखे आप में। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे, तब तब नयो नयो लागे। ऐसे भ्रम होत में काहू, देख न री दुति को दुति लेखन न कागत। ऐसा लगे आपको देखकर कि शायद पहले मैंने कभी देखो ही ना, ये तो कोई नया रूप है। रूप तो वही है, लेकिन वाकई कांति ऐसी अद्भुत है जाए कि हर बार ऐसा लगे कि मैंने कोई नया रूप देखो।
आपके अरूप की बलैया। कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं, री नए नए रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की सांति, न होई तुष्टि रही निस दिन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलैया उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसो मधुर स्वरूप है ठाकुर जी श्री जी को। किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? बोले, जादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रन से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूंगा, आज मुझको आज्ञा दे दो। वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दो, मुझको रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूंगा। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरे नेत्रों से एक अश्रु बिंदु भी प्रकट नहीं किया है। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो, चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिका रूप, द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करने लगी। टेढ़ो पाग, टेढ़ो से मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, 2 भुजा वाले ठाकुर जी है गए। कर में मुरली पधरा दे, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिए। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे हैं। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला 100 वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी 100 वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत है। श्री ठाकुर जी श्री जी से मिले। सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे। केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जी, अब बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछु दिना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा। और
श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप? पहले परसों को समय देके गए, और या बार तो आप, पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोले मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशी को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा। वह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा, और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निवृत्त निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जामे आपकी रुचि। जैसा आपको, कितना सुंदर भाव भाई जी का, ये मैंने पहली बार गाया, मुझे तो आता भी नहीं, बस गा दिया। ऐसे 16 गीत हैं, एक गीत ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी गाते, फिर किशोरी जी गाती हैं। ऐसे भाई जी ने आज ही सुबह जब देख रहा था तो हमारा एक बालक हमसे बोले, महाराज जी कभी श्री जी की कृपा हो तो अगले या कभी भी, कोई वचन नहीं दे रहा हूं, पर ठाकुर जी के ही उत्सव में, वर्ष भर तो हम कथा करते हैं, ये तो हमारी लाल जी से चर्चा है, इसमें कभी 16 गीत गाएंगे, पूरे 16 गीत जो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और उन्हीं पे ही चर्चा, जो यथामति शक्ति गुरुजनों की आज्ञा लाल जी की इच्छा से होगी वो करेंगे। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जानना कछु सुख जानो। आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है लाल जी। आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे? श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी ने पहली बार कही, ललिता जी शयन शैया लगाओ, आज शयन करेंगे हम। 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी की काली कामर नित्य श्री जी ओढ़ती हैं और वंशी को अपने चित्त से लगाती हैं। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी को निद्रा आई है, पड़ गई शयन शैया पर। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने। ऐसा श्रृंगार तो कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ ठाकुर जी का। श्रृंगार को देख करके महाराज रुक्मणी को यह भी भान नहीं रहा कि मैं रुक्मणी हूं। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा श्रृंगार। श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, कहां गए थे आप? ये इतना सुंदर श्रृंगार। ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहां गए थे। नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि श्री जी पधारी। ठाकुर जी तो जाकर के अपने कक्ष में विराजमान हो गए, लेकिन रुक्मणी जी की व्याकुलता बढ़ गई अब कि मैं जाऊं, मैं भी श्री जी का दर्शन करूं। अपनी अष्ट सखी, अष्ट भगवान की पटरानियों को संग लेकर के श्री रुक्मणी जी गई हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। आज श्री जी पौड़ी हैं, पहली बार 100 वर्ष बाद सोई हैं। ललिता विशाखा को बड़ो चैन मिलो है, द्वार पर बैठ गई हैं। बोले कि अब चाहे ब्रजवासी अपनों ग्रहण आदि पूर्ण करके चली जाए, श्री जी तो तभी जाएंगे जब निद्रा पूरी होगी। 100 वर्ष की निद्रा है। मधुर सुगंधी ठाकुर जी के अंग की आ रही है, कारी कमरी हो रही भई है, वंशी चित्त से लगी भई है। श्री जी मधुर शयन कर रही हैं। जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी के आते ही श्री जी उठ करके अपने आप बैठ गई और बोली, ललिता जरा देखियो, मुझे लगा श्याम सुंदर फिर आ गए। बोले अब कहा भाई, अब तो श्याम सुंदर नहीं आए थे। बोले श्याम सुंदर को हृदय से लगा के रुक्मणी जी आई तो उनके तन की सुगंधी रुक्मणी जी में से आ रही थी और श्री जी को उसी से ही भान हो गया कि श्याम सुंदर आए। उठ के बैठ गई श्री जी। बोले ललिता देखियो द्वार पर श्याम सुंदर आए।
ठाकुर जी फिर आए हैं। अब की बार द्वार खोल करके देखा तो रुक्मणी जी खड़ी हैं। आहा, द्वार खोला था श्री ललिता जी ने। ललिता जी की रूप माधुरी देखते ही श्री रुक्मणी जी तो नतमस्तक हो गई, प्रणाम करने लगी कांति देख करके। हे श्यामा जी, हे लाडली जी, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपकी बलैया लाऊं, ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर माधुर्य। ललिता जी ने तुरंत उठाई, बोले नहीं, मैं ललिता हूं। श्री जी तो भीतर विराज नहीं है, शयन कर रही हैं आज। आप कहो। रुक्मणी तो बस बोले ही नहीं पाई, शब्द ही चले गए। बोले कि ये दासी की सुंदरता है तो श्यामा जी की सुंदरता क्या होगी? नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है देखने की। एक बात कहूं बंधुओं, कई प्रश्न और कई भाव आते हैं कि वृंदावन में श्री जी के दर्शन क्यों नहीं है। या को एक भाव यही है कि श्री जी को देखवे की सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में, हम में है ही ना है, हम देख ही ना सके उनको, या हमारे श्री जी के दर्शन हो में ही ना है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी दिख जाएंगे, ब्रजवासी दिख जाएंगे, ब्रज की पूरी लीला काउदना प्रत्यक्ष दिख जाएगी, लेकिन श्री जी को देखवे के लायक हमारे पास नेत्र है ही ना है, उनके दर्शन तो ना है सके। उनकी तो कृपा ही इतनी है, उनको तो भाव ही इतना कि वाकु बोलते बोलते रसिक जन भावुक कह जाएं। श्री जी को नाम गाते गाते लोग कितने वर्षन की समाधि में चले। और इनकी छोड़ो, श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री शुक मूर्छित भय मास षट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी श्री जी का नाम बोलते ही। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला, जिनके केवल अनुभव मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखेंगी हमको? संभव नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं। रुक्मणी जी आदि आई, बोले श्री जी के दर्शन करने। ललिता जी बोली आज शयन में है, और ये कोई साधारण शयन नहीं है, 7 वर्ष के पश्चात का शयन है। या हमारे हम किशोरी जी को उठाए ना सकें, पर आपकी बहुत इच्छा है तो झरोके में से श्री जी को दिखा देंगे। और एक झरोके में लेके गई। बंधु एक बात कहें, वृंदावन दर्शन की रीति है, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को नेत्रों से मत देखो। कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो, उसके पीछे छुप के श्याम सुंदर को देखो, उनके दर्शन नहीं करो, उनको ढूंढो कहां है। प्रत्यक्ष जाकर के आप श्याम सुंदर को 2 नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं, वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन द्वारिका में चल जाएगा, जगन्नाथपुरी में चल जाएगा। वृंदावन तो झरोकों से देखने का विषय है, वहां तो छुप के देखो, स्वयं को छुपा करके देखो। रुक्मणी जी ने जैसे ही झरोके में से झांका, कारी कमरी ओढ़ी है श्री जी ने, वक्ष पर ठाकुर जी की वंशी वेणु को लगाए श्री जी लेटी हैं। और बस उसी समय रुक्मणी जी का देखना हुआ, और उसी समय श्री जी ने कारी कमरी में से नेक अपनो चरण बाहर निकारो, और वह चरण को देखते ही महाराज रुक्मणी जी के सारे आर्थ नष्ट हो गए, सारा अहंकार नष्ट हो गया, जो भी विषाद रहे होंगे भीतर वह भी नष्ट हो गए। बस पूर्णतया ललिता जी के हाथ पकड़ लिए, बोले मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे इनके चरणों में ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। आप कृपा करो, मुझ को भी दासी बना दो, मुझ को भी संग सहचरी रख लो, मुझे द्वारिका नहीं जाना। ये स्थिति है श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों की, कि नित्य ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मणी जी ठाकुर जी का त्याग करने को राजी हो गई, लेकिन किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। अभी मुख तो देखा ही नहीं है, अभी तो चरण देखे हैं श्री जी के। क्रंदन करने लगी, भाव क्रंदन रुदन करने लगी श्री रुक्मणी जी, मुझे चरणों में रख लो, धन धन राधिका के चरण। ऐसे चरणार बिंद श्री जी के, मुझे इनकी सेवा करनी, एक बार स्पर्श करा दो बस। मैं आपको और कुछ नहीं कहूं, मुख देखने की भी इच्छा नहीं, बस चरण का दर्शन करा दो, एक बार समीप ले जाकर के नेक चरणन से मेरो स्पर्श करा दो बस।
तब ललिता आदि विशाखा भाव विह्वल रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठा करके चल भी नहीं पा रही हैं, लेकर के जैसे ही कक्ष में आई, श्री जी के चरणार बिंदों का जैसे ही स्पर्श किया, उठ करके बैठ गई। किशोरी जी रुक्मणी जी को देखा, रुदन कर रही हैं, अविरल अश्रुधार, और जैसे ही श्री जी के मुखमंडल को देखा रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी कह रही हैं कोई पूछ लो मुझसे कि श्री जी कैसी दिखती हैं, कोई तो पूछो मुझसे कि श्री जी का दर्शन कैसा है। पहली बात तो वर्णन कर नहीं पाऊंगी, और दूसरा अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बता नहीं पाऊंगी, बस ले चलूंगी कहां, श्री जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास, और श्याम सुंदर को ले जाकर के सुंदर चुनरी पहनाऊंगी, सुंदर आंखन में काजर लगाऊंगी, उनके घुंघराले केशन को खोल दूंगी, बस अपने भाव से उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दी, समझियो यही है श्री जी, यही है किशोरी जी, यही है हमारी लाडली जी। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। रुक्मणी जी तो ये आश्चर्य में है कि दोनों एक से ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेत्र हैं श्री जी के, वैसे ही नेत्र हैं ठाकुर जी, वैसी नासिका, वैसे ही ओष्ठ, पलक झपकने को तरीका भी सबन को अलग होवे, श्री जी और ठाकुर जी पलक भी वैसे ही झपके जैसे एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी से ज्यादा कौन जाने, 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहे, गर्दन हिलावे को, बोलवे को, उठवे को, अचकवे को, सब बिल्कुल एक जैसा है, बस गौर वर्णा है, वो श्याम वर्ण है, कोई अंतर नहीं। ये है असली ब्रज द्वारिका मिलन। खूब देर तक श्री जी के चरण सेवा करती रही। श्री जी अपने हस्तकमल से रुक्मणी जी के मस्तक को फेरती रही। आपस में खूब प्रेम चर्चा, भाव चर्चा हुई। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि श्री जी 16,100 सखियां और हैं, मेरी बहन 16,100 और हैं, आप कृपा करो ना, मैं तो चाहूं कि ऐसा दर्शन उनको भी प्राप्त हो। ये सेवा आप तो ऐसी कृपा कर दो, हम यहां से द्वारिका जाएंगे ही नहीं। 16,108 को आप अपने संग ले चलो। अगर आप हमसे पूछो तो हम तो आपको वरण कर, आपसे ब्याह करने को तैयार हैं। 16,108 आपके संग चल देंगे वृंदावन, हमें ना जानो द्वारिका। द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशी के संग, हमें तो आपको संग चाहिए, अब आपके संग चलेंगे। किशोरी जी बोली नहीं, ध्यान रखो हमारे हृदय बिहारी को, कछु दिना के बात हो रहे, खूब स्नेह करो, खूब भाव, फिर आप आ जाइयो कुंज में, आप भी विराजमान है जाइयो, वहां कुंज की लीला में फिर संग रहेंगे। और रुक्मणी जी प्रणाम करके आज्ञा लेकर के कि आप पधारो, ऐसा भाव रख करके गई। श्री जी बोली ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, आऊंगी। और रुक्मणी जी वापस चली गई। प्रतीक्षा कर रही हैं कब श्री जी पधारेंगी, कब किशोरी जी आएंगी। और सायंकालीन समय भयो, 16,100 पटरानियां अपनी पलकें बिछाएं खड़ी हैं, सब प्रतीक्षा कर रही हैं, श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी पधारेंगी। और तभी ललिता विशाखा सब अष्ट सखीन के साथ श्री जी पधारे। श्री जी के रूप माधुरी को दर्शन, श्री जी के चरणन को दर्शन, श्री जी के भाव को दर्शन करके सब निहाल हो गई। कितनी तो मूर्छित हो गई, गिनती नहीं, श्री जी को रूप देख करके। खूब सारी सामग्री प्रस्तुत की गई। गर्म दूध का पात्र, अब सखियों को सबने, रुक्मणी आदि ने कही आप सब कोने हैं, जाओ हम सेवा में रहेंगी, हम कुछ सेवा को अवसर दो। और सिंहासन पर विराजमान करके श्री जी के कोई भगवान की पटरानी श्री जी के पामन में नूपुर पहना रही है, कोई हाथन में कड़ूला पहना रही है, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, महावर लगा रही हैं। रुक्मणी जी पत्रावली बना रही हैं, श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं, माला पहना रही हैं, इत्र छिड़क रही हैं, सुंदर कुंज जैसी बनाई है। और सब सखियां श्री जी की सेवा में। और ऐसे नहीं कि कोई भार पड़ रहा हो, बल्कि एक दूसरे से जिज्ञासा कर रही हैं, अब नेक मोकू दे दे अवसर, अब नेक मोकू दे दे अवसर। सबके अंदर जिज्ञासा, हम जाएं श्री जी के पास, उनकी सेवा करें।
सामग्री पधराई गई सामने पाने के लिए। और तभी रुक्मणी जी ने भाव गलती से बोल दिया, बोले आप प्रसाद पालो, तो मना कर रही थी तो गलती से मुख से निकल गया। ये हमारे द्वारिकाधीश को अधरामृत है। अधरामृत शब्द सुनते ही श्री जी ने तुरंत वो दुग्ध को पात्र जो बहुत गर्म हो, तो अब सखियां संग होती तो फूंक करके नेकवा को ठंडो करके तब श्री जी को पवाती, लेकिन सखियां तो सब दूर खड़ी हैं। अब तो सब कृष्ण पटरानियां चारों तरफ बैठी हैं, कोई ने विचार नहीं किया। और महाराज श्री जी ने जैसी पता चली अधरामृत 100 वर्ष बाद अधरामृत प्राप्त हो ठाकुर जी को, तुरंत उठाई करके मुख से लगा करके पान करने लगी। इतने में सब सखियां भी दौड़ी दौड़ी गईं, मुख के कुछ भागंशों वो अधरामृत छिटक रहे हो। सब ललिता विशाखा आदि सखियां अंजलि फैला करके बैठ गईं, 2-4 बूंद भी यदि हमको प्राप्त हो जाए तो कृपा हो जाए। यहां तो श्री जी केवल ठाकुर जी को अधरामृत ले रही हैं, लेकिन सखियां तो अंजलि फैला करके श्री जी ठाकुर जी दोनों को अधरामृत पान कर रही हैं। और वही अधरामृत को पान जो सहचरियां कर रही हैं, उन सहचरियन के मिलित अधरामृत को पान सब कृष्ण पटरानियां कर रही हैं। अद्भुत भाव दशा, वर्णन नहीं हो सकता उसका। ऐसी हमारी श्यामाजू ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़ गए। कथा सबको पता है। रुक्मणी जी ने जब दर्शन किए तो फिर ठाकुर जी ने बताई, श्री जी के चित्त में हमारे चरण विराजमान हैं, उनके चित्त में हमारे चरण विराजमान है। यही हमारे ये भाव दशा भैया। बोलो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव की जय। ये है ब्रज द्वारिका को वास्तविक मिलन। आज कथा को भाव कहीं और ही चलोगे, लेकिन ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव यही तो है वास्तविकता। ऐसो प्रेम, ऐसो भाव, ऐसी श्यामाजू से हम बारंबार प्रार्थना करें कि किशोरी जी आप कृपा करो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं।